अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हमने मोशन ट्विन और शेप ट्विन के मतलब कुछ जान लिया था। अब मोशन ट्विन और शेप ट्विन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ग्रुप और अनग्रुप ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब करना क्या पड़ेगा आपको? अब देखिए, जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक करते ही डॉट्स बने आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपका अनग्रुप ऑब्जेक्ट है। सही होगी बात। और अब आपने क्या कर लेना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते वक्त ही ग्रुप हो जाए, ठीक है, ये अनग्रुप ऑब्जेक्ट आ रहा है इस वक्त क्योंकि सिलेक्टेड करने से उसके ऊपर डॉट्स आ रहे हैं। मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, उसके फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मतलब समटाइम ऑटोमेटिक ग्रुप कैसे हो जाता है, अब मैं एक शॉर्ट की प्रेस कर रहा हूँ, गलती से अगर ये शॉर्ट की आपकी प्रेस हो जाए ड्रॉ करते वक्त तो क्या हो जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आपका खुद ब खुद ग्रुप होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो ये डॉट है, इस पर क्लिक करता हूँ तो डॉट नहीं आ रहे। सर्कल है, ड्रॉ किया मैंने तो देखो इसकी आउटलाइन बन के आ गई इस बार कि ग्रुप है, इस पर क्लिक करते ही डॉट्स बने हुए आ गए। तो इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं कि ड्रॉ करते वक्त हमेशा अनग्रुप ही बनता है, ग्रुप भी आ रहा होता है। तो इसकी सिंपल गलती से हमें शॉर्ट की प्रेस हो जाती है, जब ये सेटिंग या गलती से क्लिक हो जाता है एक जगह पर तो ये ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब ये कहाँ पे ऑप्शन और कैसे मिलती है मैं इसे डेल करके दिखाता हूँ। और ये जब आप सर्कल या रेक्टेंगल किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो सबसे नीचे आपको एक यहाँ पे लिखा आएगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जिसकी शॉर्ट की मैंने अभी जे प्रेस की थी। अगर तो आपका इसके ऊपर देखें, अब ये क्लिक इसके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये अनग्रुप ऑब्जेक्ट बनेगा डॉटेड वाला। लेकिन अगर आप जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता इसके आउटसाइड के ऊपर, अब इसको ड्रॉ करूँगा तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करने से कोई डॉट्स नहीं बन रहे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ होना चाहिए ग्रुप और अनग्रुप का। इस लेयर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर मैं दूसरा एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ ग्रुप वाला, कुछ यूँ। अब यहाँ बात ये बताने का मकसद ये है कि जब आप एनिमेशन क्रिएट कर रहे होते हो तो कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ ग्रुप ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना पड़ जाता है और कुछ अनग्रुप ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना पड़ जाता है। तो आप उसके लिए करोगे क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अनग्रुप आ रहा है तो आप उसको क्लिक करके कंट्रोल जी करोगे, वो हो जाएगा ग्रुप। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप है उसे अनग्रुप मतलब ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस आप करोगे बी, तो वो ऑब्जेक्ट आपका देखें अनग्रुप हो चुका है। अब इस पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से कलर चेंज करके देख रहा हूँ, एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है, मैं क्लिक करता हूँ, कोई कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो कलर चेंज नहीं हो पा रहा। एक ये कॉन्सेप्ट अपने पास हो गया। इस पर अनग्रुप है तो इसके ऊपर जितने मर्जी क्लिक करो, जो मर्जी कलर चेंज करो, तो अनग्रुप का आपको फ़ायदा ये भी है। जैसे मैं बोला ना, अगर ग्रुप को अनग्रुप को ग्रुप करना पड़ जाता है तो ऐसे मौके के लिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए था लाजमी तौर पर। तो उम्मीद किस बात की करता हूँ आपको ये दोनों बातें अच्छे समझ आ चुकी हैं कि ऑब्जेक्ट को ग्रुप, उसको अनग्रुप को ग्रुप कैसे करते हैं। जैसे इसको ग्रुप करना है कंट्रोल जी, इसको ब्रेक करना है कंट्रोल बी, और इसको ब्रेक करके आप कोई भी अब कलर इस पर अपडेट करवा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपके बहुत काम की थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आपको इसका पता होना चाहिए था। तो देखते हैं जी, अब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आता हूँ। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल सर माजिद यूट्यूब फन जोन पे लिखें, यूट्यूब पे मतलब लिखें सर माजिद फन जोन, जो चैनल आएगा काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़िंदगी तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ इसी चीज़ के थोड़े से और कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।